लखनऊ और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। कल राजधानी लखनऊ की सुबह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न के साथ ही एक खास जोश और नाराजगी के स्वर से गूंज उठी। शहर के इको गार्डन में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इकट्ठा होकर अपने हक के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग सीधी थी, मानदेय बढ़ाने की गुहार। सुबह के पहले सूरज की किरणों के साथ ही धरना स्थल पर कार्यकर्तियों की आवाजों ने हवा में गूंज पैदा कर दी। लेकिन दोपहर होते होते जब शासन स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई तो उनके सब्र का बांध टूट गया। सभी कार्यकर्तियों और सहायिकाएं गुस्से और जज्बे के साथ विधानसभा की ओर कूच कर गईं। अपने अधिकारों की लड़ाई को नए मोड़ पर ले जाने के लिए इसी उत्साह और संघर्ष की कहानी को हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की इस खास रिपोर्ट में देखें। यही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। योगी जी, आपकी कायरता इसी में दिख रही है। धरना स्थल इको गार्डन में प्रांगण में आज रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश भर से भारी संख्या में एकजुट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। काफी देर बाद भी जब शासन का कोई सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा तो प्रदर्शनकारी महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और भारी संख्या में महिलाओं ने विधानसभा के लिए कूच कर दिया। पुलिस ने धरना स्थल का मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस का प्रयास विफल साबित रहा और बेकाबू हुई प्रदर्शनकारी महिलाएं धरना स्थल के बाहर सड़कों पर निकल गईं और करीब 1 किलोमीटर तक नारेबाजी करते हुए कूच कर गई। पुलिस कर्मियों द्वारा चेन बनाकर महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी संख्या के आगे पुलिस के एक भी नहीं चल पाई। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट अभय मल्ल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रोटेस्ट कर रही महिलाएं मुख्यमंत्री से मुलाकात पर अड़ी रही और सड़क पर ही बैठ सड़क जाम का प्रयास करने लगी। ये नजारा देख पुलिस के पसीने छूट गए और उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराते हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही प्रदेश अध्यक्ष नीलम पांडे, संयुक्त मंत्री अंजनी मौर्य समेत 3 अन्य सदस्यों को गाड़ी से शासन स्तर मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए भेजा गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एसीपी कैंट अभय मल्ल को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं बेकाबू हुई महिलाओं को रोकने में नाकाम स्थानीय पुलिस कर्मियों को एसीपी की फटकार भी सुननी पड़ी। पहले से जानकारी होने के बावजूद मौके पर प्रदर्शन को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल का समुचित प्रबंध नहीं रहा। प्रदर्शन को नियंत्रण में रखने के लिए 2 ही थानों की पुलिस टीम मौके पर मुस्तैद रही। महिला पुलिस बल की भारी कमी दिखी, जिस कारण प्रदर्शनकारी महिलाएं धरना स्थल के बाहर सड़कों पर निकल गई और मुख्य मार्ग जाम करने का प्रयास किया। धरना स्थल से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन सड़क पर उतरने के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सड़क जाम का भी प्रयास किया, जिससे छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान मार्ग से गुजरने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग विपरीत दिशा से गुजरने लगे, लेकिन प्रदर्शनरत महिलाओं ने दोनों तरफ से आवागमन बंद करने का प्रयास किया, जिसमें 108 की एम्बुलेंस भी फंस गई। पुलिस ने काफी मशक्कत कर एम्बुलेंस को पार करवाया। वहीं प्रदर्शन में शामिल एक महिला के बेहोश हो जाने पर महिलाओं का आक्रोश और बढ़ गया था। हालांकि एसीपी कैंट अभय मल्ल की सूझबूझ के चलते एक बड़े प्रदर्शन को काबू में कर लिया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने चेतावनी दी है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सब कलम बंद हड़ताल शुरू कर एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। योगी जी, आपकी कायरता इसी में दिख रही है। जैसे हम महिलाओं को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, वैसे 2027 के चुनाव में आप वोट अरेस्ट होंगे। इस बात का ख्याल रखिए। हमारी महिलाएं सड़क पे बेहोश हो रही हैं महिला दिवस के दिन। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे नहीं, शौक नहीं है सर बोलने का, आपने मजबूर किया है तब हम निकले हैं। क्या जानते हैं इन लोग के पास इतना काम करवाने के बावजूद ये काम हो रहा है। अभी हुआ था कि जिसका एसआईआर नहीं होगा उन लोग को निकाल दिया जाएगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, वहीं देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने अधिकारों के लिए धरना दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर, यानी वर्षों से लंबित इनकी जो मानदेय की समस्या
थी उस मानदेय को बढ़ाए जाने की मांग इनकी की जाती रही है, किंतु सरकार द्वारा आज तक इनको आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। किंतु आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर ये लोग इको गार्डन में बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं और अपनी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम मंजू परमार है जी। मैं एसोसिएशन से जिला अध्यक्ष हूँ। और क्या कहना चाहेंगी, आज का दिन क्यों चुना आप लोगों ने? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आज महिला दिवस है, जो हर महिला बड़े उत्साह से मनाती है। सरकार भी मनवाती है और हम महिलाएं भी मनाती है। लेकिन आज हमारी मजबूरी ये है कि हम हर घरों से निकल के, हर जिलों से निकलकर आज हमें इको गार्डन में आना पड़ा। सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्त बनाइए, लेकिन सरकार महिला कह कह के हम नारियों का अपमान कर रही है। और इतने बजट निकले, लेकिन किसी भी बजट में हम नारियों का कोई भी वेतन नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ने सब आंगनवाड़ियों को यशोदा माँ की उपाधि दी है, लेकिन यशोदा माँ की उपाधि दे देकर हम लोगों को, हमारी महिलाओं का अपमान किया है सरकार ने। और आज भी बजट में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया, अनुदेशक का बढ़ा दिया, सभी का बढ़ा दिया, 8वां वेतन लगा दिया, लेकिन आंगनवाड़ियों को क्यों भूल जाते हैं वो? क्या कारण है, क्या लगता है? कई बार आश्वासन दिया गया, कई बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, फिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार आप लोगों की? हमें तो ये लगता है कि सरकार आंगनवाड़ियों की घृणा की नजर से देख रही है। सरकार आंगनवाड़ियों को कुछ भी नहीं मान रही है, कोई भी मजदूरी श्रेणी में नहीं दे रही है। एक तरफ यशोदा मैया की संज्ञा दे रही है, दूसरी तरफ आप लोगों को बता रही है कि ये हमारे एक तरह से योजनाओं की एक रीढ़ है। रीढ़ है, लेकिन रीढ़ है, सही कह रही है कि हम उनकी योजनाओं के रीढ़ है। ऊपर से जो योजना चलती है जमीनी स्तर पर हम लोग चलाते हैं, हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के रूप में वो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। ये अपमान हम लोग अब नहीं सहेंगे। हमने अब कह दिया है कि अगर आज हमारी मांग पर सरकार खरी नहीं उतरी तो आगे हम हर ब्लॉक में कलम बंद हड़ताल करेंगे। और हो सकता है हम भूमि समाधि भी लेने को तैयार हैं। सरकार से अनुरोध है कि हमें उस पर मजबूर न करें कि भूमि समाधि लेनी पड़े। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आई हैं? बनारस से आए हैं। बड़ा धीमी आवाज है, थक गई है क्या? बनारस से आए हैं। मेरा नाम मंजू मिश्रा है। हम लोग आज आए हैं वही अपने वेतन के लेके कि हम लोगों से काम इतना ज्यादा कराते हैं, हम लोग एकदम मरीज बन गए हैं और हम लोगों का कोई वेतन का सुनवाई नहीं। क्या क्या काम कराते हैं आप लोगों से? सब काम, बीएलओ का काम करते हैं, पोलियो का काम करते हैं, कुपोषण भगाने का काम करते हैं। कोई भी काम हो या कोई भी विभाग हो, जो भी होता है मुंह उठा के आंगनबाड़ी के पास चला आता है। तो क्या प्रमुख मांगे क्या है? कितना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? जो आप लोग का मानदेय इस समय कितना मिल रहा है मानदेय? 7,000। 7,000 मिल रहा है। कितना बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं? अरे कम से कम जीने लायक तो हम लोगों को मानदेय दे, 18 से 20,000 दे हम लोगों को। अभी बजट में कई ऐसे जो लोगों का मानदेय बढ़ा, शिक्षा मित्रों का बढ़ा, आप लोगों का क्यों नहीं बढ़ा? हम लोगों को नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि हम लोगों को बुरी नजर से देखता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद से क्या आप लोगों ने नहीं मांग उठाई थी इसको बजट में जो है लागू किया जाए? बार बार हम लोग उठाते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बस सिर्फ काम काम काम। अगला कदम मैडम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा होगा हर जिले में और हर ब्लॉक पर कलम बंद हड़ताल होगी। और सरकार हमको मजबूर कर रही है कि हम भूमि समाधि लेने पर। भैया आपका परिचय? मैं यूपी स्टेट आंगनवाड़ी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का संस्थापक संरक्षक उत्तर प्रदेश में। आपने इस एसोसिएशन का गठन किया है और बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्या बात है? क्यों आप लोगों के अधिकारों की बात नहीं हो रही है? आप लोगों के मानदेय बढ़ाए नहीं जा रहे हैं? प्रदेश सरकार में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति गरीबी रेखा के नीचे की जाती है, जिसमें विधवा, वृद्धा और जो है विकलांग को वरीयता दिया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीती हैं। इनको सरकार मात्र 6,000 रुपया कार्यकर्ती को 3,000 रुपया सहायिका को देकर के काम कराना चाहती है। आप देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आक्रोश फूट रहा है धरना स्थल इको गार्डन में और बड़ी संख्या में ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां यहाँ पर हैं और यहाँ इको गार्डन से बाहर ये लोग कूच कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन लोग का गुस्सा चरम पर है। लगातार बरसों से ये लोग अपने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं, किंतु सरकार इनकी नहीं सुन रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इनसे
हम कुछ बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगों को पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह 2 बार घोषणा कर चुके हैं विधानसभा में, जल्द से जल्द जिस तरह शिक्षा मित्र अनुदेशकों की घोषणा कर दी है, हमारा भी हक हमें दे। जल्द से जल्द आने वाली 27 में बहनें दिखा देंगी। जैसे हमारी बहनों को हाउस अरेस्ट किया गया, वैसे 2027 में योगी जी को वोट अरेस्ट किया जाएगा। 2027 के चुनाव में ये आंगनबाड़ी बहनें दिखा देंगे। जैसे आपने आज महिला दिवस के दिन हम आंगनबाड़ी बहनों का अपमान किया है, 2027 के चुनाव में आपका भी अपमान होके रहेगा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग, अभी कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा जा रहे हैं। विधानसभा। आप देख सकते हैं कि ये लोग विधानसभा की तरफ कूच कर चुके हैं। धरना स्थल इको गार्डन से भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात है। आप देख सकते हैं इको गार्डन का गेट ये लोग बंद करने की कोशिश कर इन लोगों को रोका जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस टीम यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं सहायिकाएं गेट पर आ डटी हैं। गेट पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर लिया गया है। गेट ये लोग खोलने का, खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। जद्दोजहद की स्थिति है, तनाव की स्थिति है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में भीषण आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी इन आक्रोश को प्रशासन कैसे शांत करता है, इनको क्या आश्वासन दिया जाता है, किस तरह ये लोग संतुष्ट होकर अपने घरों को वापस जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में भीषण आक्रोश है। आप देख सकते हैं तस्वीर में इको गार्डन के सभी गेट को बंद कर दिया गया। एक छोटा गेट, इसको धक्का देके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां खोलने के फिराक में, उधर से प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा धक्का मुक्की, इधर से आंगनबाड़ी कर्मियों की धक्का मुक्की, फिलहाल गेट बंद कर दिया गया है और इन लोगों का आक्रोश चरम पर है। ये लोग विधानसभा की तरफ कूच कर चुकी थी, किंतु इनको पुलिस बल द्वारा रोक लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक आलमबाग लगातार प्रयासरत में है। तस्वीरों में आपने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किस तरह से जबरदस्ती कर, पुलिस से धक्का मुक्की कर इको गार्डन का गेट खोलकर बाहर निकल आई हैं और विधानसभा की तरफ कूच कर दी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को घेराबंदी कर रोक लिया गया, किंतु इनका आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। इन लोगों की मांग है या तो सरकार का कोई शासन स्तर का कोई प्रतिनिधि इनसे आके वार्ता करे, अन्यथा ये लोग विधानसभा पहुंचकर खुद अपनी वार्ता करेंगे, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों में भीषण आक्रोश व्याप्त है और ये लोग विधानसभा की तरफ कूच कर दिए थे। इको गार्डन का गेट खोलकर पुलिस प्रशासन द्वारा इनको कई बार रोकने का प्रयास किया गया, किंतु इनकी हजारों की भीड़ के आगे पुलिस बेबस दिखी। अंततः एसीपी कैंट महोदय के आश्वासन पर इन लोगों ने उनके हाथों ज्ञापन सौंपा है और इस जिद पर, इसी सड़क पर ये लोग खड़े हैं कि कोई भी शासन स्तर पर इनके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता जब कराई जाएगी तभी ये लोग यहाँ से हटेंगे। गायत्री जी क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? कहना है, देखिए हम हर महीने सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, अपनी लंबित मांगे रख रहे हैं बार बार, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, ना हमारी सुध ली जा रही है। कल से ही आंगनवाड़ियों को जिलों में रोका हुआ है शासन प्रशासन। हमारे मोदी जी, योगी जी ये काम तो करा सकते हैं कि महिला दिवस के दिन आंगनवाड़ियों को नजरबंद करा दिया है। हर जिले की आंगनवाड़ी रोकी गई है, हमारी बसें रोक दी गई हैं सारी, हर जिले से हमारे प्रदेश पदाधिकारियों को रोक दिया गया है। तो ये देखिए, ये महिला सशक्तिकरण है हमारे देश का। आज ये महिला दिवस है, यही महिला सशक्तिकरण है। ये महिला सड़कों पर निकल रही है। क्या शौक लगता है महिलाओं को सड़कों पे निकलने का? मोबाइल दे दिया है, मोबाइल पे पोर्टल पे शो नहीं करता, काम के बाद भी मोबाइल नहीं, उनके पास टूल नहीं, उनके पास रिचार्ज नहीं, और जबरन काम थोपा जा रहा है। ये काम आप करिए, नहीं करेंगी तो आपका मानदेय कटेगा, आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। जब आप टूल नहीं देंगे, आपका सर्वर काम नहीं करेगा, तो कैसे आप मानदेय काट देंगे? और मानदेय काट दिया अधिकारियों ने, 6-6 महीने का मानदेय काट चुके हैं हमारा। कई बार आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया, सरकार तक अपनी बातें पहुँचाने की कोशिश की, किंतु अभी तक आप लोग सफल नहीं। क्या बात है, क्या लगता है, क्यों? अभी किसी बंदे ने बोला कि जो है सरकार ये कहती है, योगी जी ये कहते हैं आंगनवाड़ियों में एकता नहीं है। ये एकता नहीं है, ये क्या है? ये एकता नहीं है। अगर आपको इतना पता है आंगनवाड़ियों में एकता नहीं है, तो आप उनकी मांगे खुद ही पूरी कर दीजिए। हम सब पूछना चाहते हैं कि 6000 में किसका घर चलता है? योगी जी ने यशोदा मैया की संज्ञा दी है। योगी जी ने, मोदी जी ने
यशोदा मैया की संज्ञा, ये बताइए तारीफ से किसी का पेट नहीं भर जाता? पेट नहीं भर जाता है। अब देखिए इन लोगों को मानना पड़ेगा। अब आंगनवाड़ियां सड़कों पर निकल चुकी हैं, अब ये पीछे वापस होने वाली नहीं है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा। 2027 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप लोग आर पार के मूड में आज लखनऊ पर, पार की लड़ाई है हमारी आज। क्या प्रमुख मांगे क्या है विस्तार से? हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दें, जो पोर्टल की त्रुटियां हैं ऑनलाइन काम को बिल्कुल बंद करें। इन्होंने THR FRS से बंटवारे हैं कि फेस कैप्चरिंग करेंगे। हम बताते हैं, अगर आपको इतना ही जनता को आप लाभ दे रहे हैं तो आप उनको DBT से बांटिए, सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में भेजिए। एक तरफ सरकार जहां इन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को यशोदा मैया की संज्ञा दी है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये लोग अपनी मांगे रखने राजधानी लखनऊ में आए हैं, अपना मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर। किंतु इनके प्रतिनिधिमंडल की काफी जद्दोजहद के बाद शासन स्तर पर वार्ता के लिए भेजा गया। फिलहाल हम जानते हैं इन लोगों के बारे में क्या करना चाहती हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या मांगे हैं। कहाँ से हैं आप मैम? जी अलीगढ़ से हैं। हम अपने सरकारी दर्जा लेना चाहते हैं। हमारी 30,000 मानदेय कर दिया जाए। हम सुबह से, हमारा कोई टाइम नहीं है, हम दिन में भी काम करें, रात को 10 बजे तक काम करते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल भी नहीं है। जब हम सुबह से निकलते हैं, सुबह 7 बजे से लग जाते हैं, लेकिन हम घर का भी काम नहीं कर पाते हैं। राशन बांटने जाते हैं, अब FRS करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। हमारा पोर्टल भी सही नहीं चल रहा, ना हमें इसके फोन चार्ज करने के लिए पैसा मिलता है। फोन भी मिला है तो ऐसा मिला है कि वो कुछ काम नहीं करता है, लेकिन हम रिचार्ज भी कहाँ से कराएं, कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारी सरकार, हम काम नहीं होता है हमारे पास, तो हमारा नेट नहीं चलता तो कह देती है कि हम मानदेय काट देंगे। हमें इस 6,000 रुपए में क्या क्या करें। कहने का मतलब सरकार की सारी योजनाओं का काम आप लोगों से कराया जाता है और 7-8 हजार रुपए में बधुआ मजदूर बना दिया गया है। 6,000 रुपए, 6,000 रुपए में सर सारा काम कराया जाता है, और उसी में सर हमारा ये मोबाइल का रिचार्ज वगैरह खर्चा ये सब हमारा ही रहता है। काम लिया जाता है 24 घंटा, कोई इसका टाइम का भी वो नहीं है। जब वहाँ खुल जाती है तभी हम अपने काम में लग जाते हैं। सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, जिसका हमने FRS किया है, कहीं वो लाभार्थी निकल जाए, काम पे न चला जाए, उसके आदमी के घर पे जाते हैं, फिर भी होता नहीं है। हम काम करेंगे, लेकिन हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। यदि शिक्षा मित्र अनुदेशक का आप घोषणा कर सकते हैं तो आप हमारी घोषणा क्यों नहीं करते? हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, आप हमारे बारे में आपने क्या सोचा है, सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। आंगनवाड़ी चारों तरफ काम उसका 6 विभागों का काम उसके पास है, उसके बावजूद उसको मानदेय जो मिलता है वो मात्र 6,000 रुपए मिलता है। टुकड़े में आप कभी PLI के नाम पे 500 रुपए दे रहे हैं, कभी 1,000 रुपए दे रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। किसी लड़की को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। हमारे मानदेय को एक मुश्त किया जाए, एक मुश्त बढ़ाया जाए और उसके साथ हमारी वार्षिक वृद्धि की जाए। बस हमारी 2 विशेष मांगे हैं जिन्हें पूरा किया जाए और इनके बारे में जरूर सोचा जाए, अन्यथा हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नारी अगर अपनी शक्ति पर आती है तो वो कुछ भी कर सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या सोच के आप लोग यहाँ पर आए? बस आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सोचकर हम ये आए हैं कि सरकार हमारे बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। लेकिन हमें अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आर पार के मूड में जी हम लोग, मैं ये कहती हूँ, महिलाओं का सम्मान करती है ये भाजपा सरकार। महिलाओं का सम्मान, ये सम्मान है। सड़क पे पड़ी है महिलाएं, अपने बाल बच्चों का कुपोषित करके दूसरों का कुपोषण मिटा रही है, उसका आदर नहीं कर सकती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटी सड़क पर घूम रही है, बिना छत, बिना शौचालय के आदमी पड़ा हुआ है, उसका क्या मतलब है? और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस है महिलाओं का, ये सम्मान हो रहा है। देख लीजिए, पुलिस के डंडों से सम्मान हो रहा है। लेकिन आपने अपनी ताकत का एहसास तो करा ही दिया है। ताकत का एहसास अब हमें सख्त करवा रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमको 30,000 वेतन चाहिए। जब तक कि हमें पूरा परमानेंट नहीं करते हैं तब तक 30,000 रुपए का हमें मानदेय चाहिए। इसके आगे हम झुकने वाले नहीं है। ACP कैंट अभय मल्ल के प्रयासों के बाद इन लोग का आक्रोश शांत हुआ है और इनके प्रतिनिधि मंडल की वार्ता शासन स्तर पर कराए जाने की सहमति बन चुकी है। अब ये लोग धरना स्थल इको गार्डन पर वापस पहुंच रहे हैं। इनके प्रतिनिधि मंडल को शासन स्तर पर वार्ता के लिए भेजा जा रहा है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।
देखा जाए तो ये सिर्फ मानदेय की लड़ाई नहीं बल्कि उनके संघर्ष और सम्मान की आवाज है। आज इको गार्डन से विधानसभा तक का ये मार्च यही संदेश देता है कि जब हक की बात हो महिलाएं पीछे नहीं हटती। अब सबकी निगाहें शासन की ओर है। क्या वो इस जोश और हक की मांग को समझेंगे या ये संघर्ष और तेज होगा? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।